दोस्तों, क्या आप जानते हैं विज्ञान भैरव, शिवपुरा भैरव से लेकर महाशक्ति तक ये सभी वेद और ग्रंथ प्राणवायु की ऐसी अद्भुत चमत्कारी तकनीकों से भरे पड़े हैं जो मानव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस व्यक्ति को डर, डिप्रेशन, एंजाइटी या चिंता सताती है, अगर वो अपने ब्रेथ प्रोसेस को सही से करने लगे तो वो किसी आजाद पक्षी की तरह बेफिक्र जीवन को जीने लगता है। और जहाँ तक बात है आज के साइंस की, तो आज ऐसे एक नहीं हजारों ब्रेथ साइकिल पर रिसर्च हो चुके हैं जो ये प्रूव करते हैं कि सिर्फ ब्रेथ टेक्निक से किसी भी इंसान की हेल्थ में 100% पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। और इसीलिए आज की वेस्टर्न साइंस ब्रेथ साइंस प्राणायाम, अनुलोम विलोम को एक ट्रीटमेंट की तरह यूज कर रही है। और जहाँ तक चमत्कार की बात आती है, तो आप सिर्फ अपने सांसों की डायरेक्शन को बदलकर अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। क्योंकि ब्रेथ, सांसें सिर्फ हवा नहीं है, ये शाश्वत शिव और उनकी शक्ति महामाया है जो वायु के रूप में आपको और पूरे ब्रह्मांड को जीवन दे रही है। मैं अकी शर्मा आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। आज का वीडियो आपको थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन आप इस वीडियो से वो ज्ञान की ज्योति लेकर जाएंगे जो आपके जीवन में चारों ओर उजाला कर देगी। अब मैं आगे आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ जो आज से आपकी सांस लेने के तरीके को ही बदल कर रख देगी। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक सांस को प्राण वायु कहा गया है। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को जीवित रखती है। महादेव शिव जो सभी प्राणों के स्वामी हैं, वह कहते हैं कि सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस विधि से आप अभी सांस ले रहे हैं वह महादेव के विधान के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर मैं आपसे कहूँ आपका श्वास लेने का तरीका, प्राणवायु लेने का तरीका आपको धीरे धीरे बीमार कर रहा है, आपकी आयु को क्षीण कर रहा है और आपको तनाव, चिंता और गहरे अवसाद के अंधकार में धकेल रहा है, आप शायद मेरी बात पर सहज विश्वास नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि सांस तो केवल सांस है, हवा अंदर आई और हवा बाहर गई, इसमें भला क्या गलती हो सकती है। लेकिन जरा ठहरिए, यदि सांस केवल हवा का आना जाना होता तो एक साधारण कछुआ सैकड़ों वर्ष क्यों जीता और एक नॉर्मल डॉग जो तीव्र गति से सांस लेता है केवल कुछ ही वर्षों में क्यों अपना जीवन पूरा कर लेता है। क्यों हमारे प्राचीन ऋषि मुनि शिव की कृपा से बैठकर हफ्तों तक बिना अन्न और जल के जीवित रहते थे, ध्यानस्थ रहते थे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह शिव के उन गहन रहस्यों में से एक है जिसे उन्होंने विज्ञान, भैरव तंत्र और शिव सर्वोदय जैसे दिव्य ग्रंथों में अपनी प्रिय देवी पार्वती को प्रदान किया था। आज हम जानेंगे कि कैसे संसार के 99% लोग अनजाने में ही सही लेकिन गलत विधि से सांस लेकर अपने आप को धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं। और हम यह भी जानेंगे कि कैसे अपनी श्वास को शिव के विधान के अनुसार बदलकर आप न केवल शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपनी किस्मत, अपने भाग्य को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, उसे आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए एक गहरी पवित्र सांस लीजिए और शिव के इस अमृत ज्ञान की धारा में समय को डुबो दीजिए। सबसे पहले हमें उस मूल गलती को सुधारना होगा जो आज लगभग हर मनुष्य कर रहा है। आज की इस भागती दौड़ती भौतिकवादी जीवन शैली में हम भूल गए हैं कि समय शिव ने हमें सांस लेने के लिए कैसे हमारे शरीर की रचना की थी। हम सब अनजाने में ही उथली और अधूरी सांस ले रहे हैं। आपको लगता है कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन शरीर विज्ञान के अनुसार आप अपने शरीर पर एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं, उसे उसके प्राकृतिक लय से विचलित कर रहे हैं। आप अभी जहाँ बैठे हैं अपना एक हाथ अपने हृदय पर रखिए और दूसरा हाथ अपनी नाभि के ठीक ऊपर रखिए, यानी कि अपने पेट पर रखिए। और अब शांत और एक सामान्य सांस लीजिए। अपनी पूरी चेतना के साथ ध्यान दीजिए कि सांस लेते समय आपका कौन सा हाथ हिल रहा है, कौन से स्थान का हाथ अधिक गतिशील है। यदि सांस लेते समय आपकी छाती वाला हाथ ऊपर नीचे हो रहा है और पेट वाला हाथ लगभग स्थिर है, तो दोस्त आप शिव के विधान के बिल्कुल विरुद्ध सांस ले रहे हैं। यह उतली सांस जिसे हम छाती की सांस कहते हैं हमारे फेफड़ों के केवल ऊपरी हिस्से को ही उपयोग करती है। हम पूरी प्राणवायु को अंदर नहीं खींच पाते और पूरी दूषित वायु को बाहर नहीं निकाल पाते। इससे हमारे पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे एक एक कोशिका प्राणवायु से वंचित रह जाती है। और इससे भी बुरी बात यह है कि जब हम छाती से सांस लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क को एक विशेष संकेत जाता है। हमारा मन, हमारा अवचेतन यह सोचता है कि हम किसी प्रकार के संकट में हैं, किसी भय या खतरे से घिरे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर की रचना ऐसे ही की है। जब हमें किसी भयानक प्राणी का सामना करना पड़े या हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़े या हम किसी डर का अनुभव करें, तभी हमारी सांसें छाती से तीव्र गति से चलनी चाहिए। यह एक आपातकालीन स्थिति के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया है जिसे आधुनिक विज्ञान फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहता है। किंतु आज हम 24 घंटे इसी तनाव और भय की स्थिति में जी रहे हैं। हम अपने दफ्तर में शांति से बैठे हैं या सोफे पर आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सांसें ऐसी चल रही हैं मानो हम किसी युद्ध के मैदान में हो, किसी भीषण संग्राम में फंसे हों। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि हमारा शरीर निरंतर एक तनाव मोड में रहता है। हमारे रक्त में कॉर्टिसोल नामक विषैला रसायन घुलता रहता है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। और यही कारण है कि आजकल युवाओं में ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रेस, एंजाइटी और
हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां इतनी कम उम्र में देखने को मिल रही हैं। यह महादेव के उस संतुलन का भंग होना है जो उन्होंने हमारे जीवन में स्थापित किया था। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका वह है जैसे एक छोटा बच्चा सांस लेता है। आपने कभी किसी सोए हुए बच्चे को देखा है? जब वह पूरी तरह गहरी नींद में सांस लेता है तो उसकी छाती बिल्कुल नहीं हिलती, बल्कि उसके पेट एक गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे होता है। और जब सांस अंदर जाती है तो पेट धीरे से बाहर आता है, और जब सांस बाहर जाती है तो पेट अंदर जाता है। इसे डायफ्रार्मिक ब्रीदिंग या पेट की सांस कहते हैं। यह महादेव का दिया हुआ सबसे शुद्ध और प्राकृतिक श्वास लेने का तरीका है। हमारे फेफड़ों से ठीक नीचे एक मजबूत मसल्स परत होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब हम शिव के बताए अनुसार सही तरीके से सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और हमारा पेट धीरे से बाहर आता है। इससे हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से फूलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और फेफड़े प्राणवायु से पूर्णतः भर जाते हैं। जब आप पेट से सांस लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक स्पष्ट और शांत संदेश भेजते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई खतरा नहीं है। यह एक दिव्य स्विच की तरह कार्य करता है। जैसे ही आप अपनी सांस को गहरा और धीमा करते हैं, आपका सारा तनाव, सारी चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और आपका मन एक असीम शांति और स्थिरता को अनुभव करता है। यह शिव की शांति है जो आपके भीतर प्रवाहित होती है। तो आज से एक पवित्र नियम जरूर बना लें। दिन में जब भी आपको याद आए, आप अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर जाएं, अपने पेट पर केंद्रित करें और शिव का स्मरण करते हुए कोशिश करें कि सांस लेते समय आपका पेट बाहर आए। शुरुआत में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि आप वर्षों से एक गलत आदत के शिकार हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर इस पवित्र विधि को पुनः सीख जाएगा और आप महादेव की कृपा से प्राणवान और शांत महसूस करेंगे। अब हम दूसरी बड़ी गलती की बात करते हैं जो अक्सर लोग करते हैं, मुंह से सांस लेना। कई लोग विशेषकर रात को सोते समय अपना मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं। हमें लगता है कि हवा तो हवा है, चाहे वे नाक से आए चाहे मुंह से, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वास्तव में इसका बहुत फर्क पड़ता है और यह शिव के बनाए नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। नाक और मुंह के बीच में वही अंतर है जो स्वच्छ आरओ फिल्टर से छने हुए पवित्र जल और गंदे नाली के पानी में होता है। समय महादेव ने हमारे चेहरे पर दो मार्ग बनाए हैं, एक खाने के लिए और दूसरा सांस लेने के लिए। मुंह भोजन ग्रहण करने के लिए है और नाक पवित्र प्राण वायु को ग्रहण करने के लिए। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आप प्रकृति और समय शिव के एक यूनिवर्सल रूल को तोड़ देते हैं। हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और एक चिपचिपा श्लेष्मा होता है। यह महादेव द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफायर का काम करता है। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हवा छनकर शुद्ध होकर नमी पाकर अंदर जाती है। धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया और वायरस नाक में ही फंस जाते हैं और आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। साथ ही नाक हवा के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर करती है, ठंडी हवा को गर्म करती है और गर्म हवा को ठंडा करती है ताकि अंदरूनी अंग सुरक्षित रहे। लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो अशुद्ध, ठंडी और सूखी हवा सीधे गले और फेफड़ों पर हमला करती है। इससे टॉन्सिल में सूजन, थ्रोट इन्फेक्शन और लंग्स में गंभीर बीमारी होने का डर रहता है। लेकिन इसका एक और गहरा शिव द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक कारण है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारी नाक की गुफाओं में एक विशेष प्रकार की दिव्य गैस बनती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। यह गैस मुंह से सांस लेने पर कभी नहीं बनती। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है। यह हमारे ब्लड वेन को, हमारी सूक्ष्म नाड़ियों को चौड़ा कर देती है, जिससे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, प्राण का संचार उत्तम रूप से होता है। यह हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ा देती है। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनका चेहरा कांतिहीन होने लगता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए और ये महादेव का सीधा निर्देश है। अगर आपकी नाक बंद है तो उसे ठीक करने के लिए जल नीति, सूत्र नीति या भाप लेने जैसी यौगिक क्रियाएं करें, लेकिन मुंह से सांस लेने की आदत को एक विष समझकर तुरंत त्याग दें। एक सच्चा योगी कभी मुंह से सांस नहीं लेता। अब हम सांसों के उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो समय आपकी आयु को नियंत्रित करता है, आपकी जीवन रेखा को तय करता है। यह शिव सौरोदय का एक गहरा सूत्र है। हमें लगता है कि हमारी उम्र वर्षों में गिनी जाती है, 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन योग शास्त्र और विशेष रूप से शिव सौरोदय शास्त्र कहता है कि इंसान की उम्र वर्षों में नहीं बल्कि सांसों की संख्या में लिखी होती है। समय महादेव ने आपको वर्षों का नहीं बल्कि गिनकर सांसों का एक निश्चित कोटा भेजा है। आपका बैंक बैलेंस धन संपत्ति नहीं, आपकी सांसें हैं। इस गहन सत्य को समझने के लिए हमें प्रकृति की ओर देखना होगा, महादेव की रचनाओं पर ध्यान देना होगा। आप एक नॉर्मल डॉग को देखिए, वो कैसे सांस लेता है। वह बहुत जल्दी बहुत तेजी से सांस लेता है। उसकी सांसें उखड़ी हुई प्रतीत होती हैं। वह 1 मिनट में लगभग 60 से 70 बार सांस लेता है और उसका जीवन काल कितना होता है? मुश्किल से 10 या 15 साल। और अब आप किसी एक कछुए को देखिए, वह 1 मिनट में केवल 3 या 4 बार ही सांस लेता है। उसकी सांस इतनी धीमी और इतनी गहरी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह सांस ले भी रहा है या नहीं। और कछुआ कितने साल जीता है?
200 साल, 300 साल और कभी कभी तो 400 साल भी हो जाता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। समय महादेव द्वारा स्थापित एक अकाट्य सिद्धांत है। जिसकी सांस जितनी तेज होगी उसकी आयु उतनी कम होगी, और जिसकी सांस जितनी धीमी और गहरी होगी उसकी आयु उतनी ही लंबी होगी और उसका जीवन उतना ही समृद्ध होगा। आज का इंसान कछुए की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल डॉग की तरह सांस ले रहा है। छोटी, उतली और तेज सांसें। जब हम तनाव में होते हैं, क्रोध में होते हैं, काम वासना में होते हैं तो हमारी सांसें तीव्र हो जाती हैं और हम अनजाने में ही अपनी सांसों के खजाने को बहुत तेजी से खर्च कर रहे होते हैं। हम समय अपनी आयु को घटा रहे हैं और अपनी जीवनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। अगर आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, आरोग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अब सांसों की गति को धीमा करना होगा। आपको 1 मिनट में 15 सांसों से घटाकर 10 या 8 सांसों पर आना होगा, और यह तभी संभव होगा जब आप गहरी सांस लेंगे, पेट से सांस लेंगे। महादेव के बताए अनुसार योगी प्राणायाम के माध्यम से अपनी सांसों को इतना लंबा कर लेते थे कि वे अपनी आयु को भी लगभग रोक दे देते थे। वे काल पर विजय प्राप्त कर लेते थे। अब हम उस गुप्त विद्या की बात करेंगे जिसे स्वर विज्ञान कहते हैं। यह वे दिव्य रहस्य है जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया होगा, जो उन्होंने अपनी प्रिय देवी माँ पार्वती को शिव सर्वोदय में प्रदान किया था। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी दोनों नाक के नथुने कभी एक साथ बराबर नहीं चलते? आप अभी समय इसकी जांच कर सकते हैं। अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए और जोर से सांस छोड़िए। आप पाएंगे कि हवा किसी नथुने से बहुत ज्यादा और किसी से बहुत कम बाहर की ओर आ रही है। एक नथुने से ज्यादा तेजी से बाहर आ रही है और दूसरे से कम। कभी दायां नथुना ज्यादा सक्रिय होता है और कभी बायां नथुना, और हर 60 से 90 मिनट में यह चक्र स्वतः ही बदल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे शरीर का एक बहुत ही उन्नत शिव द्वारा निर्मित तंत्र है, और यही हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल भी है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाईं नाक ईड़ा नाड़ी से जुड़ी है, जिसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। यह शीतलता, विश्राम और रचनात्मकता का प्रतीक है। दाईं नाक पिंगला नाड़ी से जुड़ी है, जिसे हम सूर्य स्वर कहते हैं। यह ऊर्जा, गर्मी और तर्क का प्रतीक है। नाम से स्पष्ट है कि सूर्य का अर्थ है गर्मी, ऊर्जा, तेज, कर्मठता, और चंद्र का अर्थ है शीतलता, शांति, विश्राम, विचार, कला। जब आपकी दाईं नाक से यानी सूर्य स्वर चल रहा होता है तब आपका शरीर गर्म होता है, आपकी जठराग्नि प्रबल होती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, आपका दिमाग अधिक लॉजिकल हो जाता है, और यह समय मेहनत करने का है, कसरत करने का है, दौड़ने का, और सबसे महत्वपूर्ण भोजन पचाने का है। और जब आपकी बाईं नाक यानी चंद्र स्वर चल रहा होता है तब आपका शरीर ठंडा होता है, मन शांत होता है, आपका दिमाग अधिक रचनात्मक, कलात्मक और अंतर्ज्ञानी होता है। यह समय शांत रहने का है, पानी पीने का है, संगीत सुनने का है, ध्यान करने का है, या कोई योजना बनाने का है। एक योगी इस सौर विज्ञान का उपयोग अपनी दिनचर्या में करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाता है। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपके पाचन को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। यह शिव का दिया हुआ एक अचूक सूत्र है। जब भी आप अपना भोजन करने बैठे तो आप एक बार जांच करें कि आपकी कौन सी नाक चल रही है। अगर आपकी दाईं नाक चल रही है यानी सूर्य स्वर सक्रिय है तो वह भोजन आपके शरीर के लिए अमृत बन जाएगा। वह पत्थर को भी पचा देगा, क्योंकि सूर्य स्वर आपकी जठराग्नि को और अधिक तेज कर देता है, जिससे पेट की पाचक अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि वह सब कुछ सहजता से बचा देती है। लेकिन अगर आपकी बाईं नथुने से हवा आ रही है, सांसें चल रही हैं, यानी चंद्र स्वर सक्रिय है, और आप उस समय भारी भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन पचेगा नहीं, वह आपके पेट को खराब कर देगा, विष बन जाएगा। क्योंकि चंद्र स्वर शरीर को ठंडा रखता है और पाचक अग्नि को मंद कर देता है। तो अब सवाल यह है कि अगर भूख लगी है और बायां स्वर चल रहा है तो आप क्या करेंगे? योगी इसका भी तरीका जानते हैं। आप अपनी बाईं करवट यानी लेफ्ट साइड लेट जाएं और यह अपनी बाईं बगल के नीचे एक तकिया लगा लें। 5 मिनट के भीतर आपकी दाईं नाक अपने आप खुल जाएगी, आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा। यह आपकी सांसों का रिमोट कंट्रोल है जो समय आपके हाथ में है। इसे बदलना सीखें और महादेव की कृपा से स्वस्थ रहें। ठीक इसी तरह पानी पीने का भी एक दिव्य नियम है। पानी शीतलक है, चंद्र तत्व का प्रतीक है, इसलिए पानी तब पीना चाहिए जब बायां स्वर यानी चंद्र स्वर चल रहा हो, तो वह शरीर को अधिक ठंडक देगा, कोशिकाओं को शांत करेगा और जल का पूर्ण लाभ मिलेगा। अब जरा सोचिए, हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। वे बिना किसी मशीन के केवल अपनी सांसों को देखकर बता देते थे कि अभी शरीर में अंदर क्या चल रहा है, कौन सी ऊर्जा सक्रिय है। यह शिव का दिया हुआ वह अद्भुत ज्ञान है जो आज हम भूल चुके हैं। अब बात करते हैं सुबह की शुरुआत से, जिसे शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह शिव से जुड़ने का सबसे पवित्र समय है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? नॉर्मली सभी मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन एक योगी सबसे पहले अपनी नाक को चेक करते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर पर लेटे लेटे ही देखें कि आपकी कौन सी नाक से ज्यादा सांस आ रही है।
दाएं या बाएं से। जो भी स्वर चल रहा है उसे शुभ और उसी दिन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और शास्त्र में बताया गया है कि बिस्तर से नीचे उतरते समय वही पैर जमीन पर रखना चाहिए जिस तरफ की नाक चल रही हो। अगर दाईं नाक चल रही है तो दायां पैर जमीन पर पहले रखें, और अगर बाईं नाक चल रही है तो बायां पैर जमीन पर पहले रखें, और उसी तरफ के हाथ से अपने चेहरे को छुएं। अपने इष्ट का स्मरण करें। इसके बाद अपने मन में अपनी उस इच्छा को पूरी होते हुए देखें जिसे आप वर्षों से पूरी करना चाह रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे शिव का दिया हुआ एक गहरा विज्ञान है। हमारे शरीर में एक विद्युत चुंबकीय प्रवाह होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी शारीरिक ऊर्जा अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटीज को पृथ्वी की ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं। आपका पूरा दिन ऊर्जावान और सफल बीतता है। आप प्रकृति के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं, उसके खिलाफ नहीं। इसे सौरोदय कहते हैं, शिव के नाद का ज्ञान। सौर विज्ञान का एक और अद्भुत उपयोग है दिमाग को तेज करने के लिए, एकाग्रता, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं या कोई मानसिक कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, नींद आती है, ध्यान भटकता है। इसका अर्थ है कि उस समय आपका दायां स्वर यानी सूर्य स्वर ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो शारीरिक और कर्मठता के कार्यों के लिए है। बायां स्वर यानी चंद्र स्वर का चलना पढ़ाई के लिए, ध्यान के लिए या किसी भी मानसिक कार्य के लिए अच्छा माना जाता है, जो मस्तिष्क को शांत और एकाग्र करता है, आपको रचनात्मक बनाता है। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपको एकाग्रता बढ़ानी है तो कोशिश करेगी जब आपका बायां स्वर चले, जिसके लिए आप थोड़ी देर दाएं करवट लेटकर इसे बदल सकते हैं। और अगर आपको जिम जाना है, कुश्ती करनी है या कोई भी भारी और मेहनत वाला काम करना है तो सुनिश्चित करें कि आपका दायां स्वर चल रहा हो। इससे आपको थकान कम होगी और ताकत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपकी सूर्य ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। यह शिव का दिया हुआ एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके दैनिक जीवन को सशक्त बनाता है। और अब एक और महत्वपूर्ण और रहस्यमय समय आता है जिसे संध्या काल कहते हैं। यह यौगिक भाषा में सुषुम्ना का क्षण कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हर 60 या 90 मिनट में हमारी सांसें बदलती हैं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। लेकिन बदलते समय एक छोटा सा अंतराल आता है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट का, जब हमारी दोनों नाकें लगभग बराबर चलती हैं, जब सांसें न दाएं से आती हैं न बाएं से। बिल्कुल 20 से हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती हुई महसूस होती है और दोनों नथुने से बिल्कुल बराबर वायु आती जाती महसूस होती है। इसी समय को सुषुम्ना कहते हैं। यह सबसे कीमती समय है और यह सीधा शिव से जुड़ने का पल भी है। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव कहते हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है यानी जब दोनों स्वर बराबर हो, तब इंसान को कोई भी संसारिक काम नहीं करना चाहिए, न खाना, न पीना, न नहाना और न ही व्यापार या जॉब का काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा दिमाग और शरीर शून्य अवस्था में होता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ा होता है। यह समय केवल और केवल उस ईश्वर के लिए, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, अपनी आत्मा से संवाद करने के लिए योगी इसी पल का इंतजार करते हैं। जब सुषुम्ना चलती है तो उस समय किया गया ध्यान, उस समय की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और हमारी पुरानी कहावत है कि दिन में एक बार सरस्वती जुबान पर बैठती है, और वो यही समय है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रातः काल और संधि काल यानी सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय प्रकृति अपने आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर देती है। इसलिए हिंदू धर्म में और लगभग सभी धर्मों में सुबह और शाम की प्रार्थना का इतना गहरा महत्व है। उस समय आप भगवान के सबसे करीब होते हैं। उस समय की गई पूजा, ध्यान या प्रार्थना का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाते हैं। यह शिव का वरदान जो हर दिन 2 बार हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सांस एक विज्ञान है, सांस एक दिव्य ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात, सांस आपका वर्तमान है, समय महादेव का स्पंदन है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो, बहुत गुस्सा है या बहुत डर लगे, तो बस एक काम करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। देखिए कि प्राणवायु कैसे आपके भीतर शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे आपके शरीर से बाहर निकल रही है। उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस उसे देखें, उसे महसूस करें और शिव के इस वाइब्रेशन को महसूस करें। आप पाएंगे कि 2 मिनट के अंदर ही आपका मन शांत हो गया, आपके विचार समय ही शांत हो गए, क्योंकि मन और सांसों का बहुत गहरा रिश्ता है। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो अपनी प्राणवायु को काबू करना सीखिए। यही इस योग का प्रथम सूत्र है और यही समय महादेव द्वारा दिया गया आत्मज्ञान का पहला स्टेप है। ये छोटे छोटे बदलाव आपको एक साधारण इंसान से एक योगी बना सकते हैं और आपको शिव के अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपको बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, आपकी उम्र बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये आपको समय से मिला सकते हैं। याद रखिए, समय महादेव ने आपकी सांसें गिनकर दी हैं।
जिन्हें क्रोध में, चिंता में, जल्दबाजी में बर्बाद मत कीजिए। हर सांस को ऐसे लीजिए जैसे वह एक प्रार्थना हो, शिव के चरणों में अर्पित एक पुष्प हो। हर सांस को ऐसे लीजिए जैसे वे जीवन का उत्साह हो और शिव का दिव्य आशीर्वाद हो। मेरा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपकी सोई हुई चेतना को जगाना है, आपको शिव तत्व की ओर ले जाना है। हम चाहते हैं कि आप मशीन की तरह जीना छोड़ें और एक योगी की तरह, एक जागरूक इंसान की तरह शिव के आशीर्वाद से युक्त जीवन को जीना शुरू करें। सांसों का सम्मान करें, जीवन का सम्मान करें। धन्यवाद।